Hello student, good morning. Today we are going to solve some more types of problem based on the circle. First question is, prove that the line joining the midpoint of two equal chords of a circle subtends equal angle with the chords. क्या क्या चीज कुछ कह रहा है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल. ये ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है. और उस पर क्या कह रहा है? लाइन ज्वाइन इक्वल कॉर्ड्स, लाइन क्या? लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट थी. ई और एफ ये क्या है? मिड पॉइंट. ओके. फिर कह रहा है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल विद द सेंटर. मतलब एंगल से जो सेंटर से जो लाइन सबटेंड्स इक्वल एंगल विद द सेंटर, मतलब यहाँ से ये और ये इक्वल एंगल है, यहाँ से ये और ये इक्वल एंगल है, ठीक है ना. तो यह आपको शो करना है, ठीक है. पहली चीज क्या है? गिवन क्या है आपको आंसर में? गिवन कि ए बी इक्वल टू सी डी, टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है. और क्या चीज गिवन, क्या गिवन है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड सी डी. कंस्ट्रक्शन आपने किया है कि ओ को ई से और ओ को एफ से ज्वाइन किया है. सेंटर से इधर ज्वाइन कराया है, सेंटर से इधर ज्वाइन कराया है, ठीक है ना. तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइनिंग ओ ई एंड ओ एफ. अब प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ में देखिए कि प्रूफ क्या करना है. एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी एफ ई, ये वाला एंगल सी एफ ई, ठीक है ना. और सेकंड क्या होगा? दो चीजें हैं, देखिए. दूसरा एंगल क्या होगा? एंगल बी ई एफ, ये पूरा एंगल बी ई एफ, ठीक है ना. एंगल बी ई एफ इक्वल टू एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई. ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है. अब प्रूफ देखिए कैसे करना है इसको. आप ये जानते हैं इक्वल, ये आपने इस पर ज्वाइन कराया है, तो इस पर से जब इसको ज्वाइन कराएंगे, देखिए क्या है, ये मिड पॉइंट है कॉर्ड का, कॉर्ड्स इक्वल है. तो जो मिड पॉइंट से सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पर सेंटर से लाइन खींची जाती है, तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. इसका मतलब ये ओ ई और ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी, ठीक है ना. तो आप क्या लिख देंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल line joining the center of the circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord, it means OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD. ओके. अब एक दूसरी चीज आप जानते हैं थ्योरम से, ये पहली थ्योरम हो गई. दूसरी थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर.
इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कार्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो इसका मतलब ओ ई और ओ एफ इक्वल है, ठीक है ना। ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। क्यों? इक्वल कार्ड्स आर equidistant from the center। इक्वल कार्ड आर distant from the center। अब ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओ ई एफ जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें ओ ई और ओ एफ इक्वल है। इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ई एफ इक्वल टू एंगल ओ एफ ई। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और इसका मतलब क्या है कि अब इसमें देखिए करना क्या है, आपको ये पता है कि यहाँ से ये जो लाइन खींची गई ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है ना। तो अगर हम 90 में से ओ ई एफ माइनस कर दें, 90 एंगल में से यहाँ तक 90 है, और 90 माइनस ओ ई एफ कर दें तो क्या होगा, 90 माइनस ओ ई एफ और 90 माइनस ओ एफ ई, हम इसमें से माइनस कर दें तो कैसे क्या बन जाएगा, क्या कहते हैं कि ए ई एफ। 90 में से अगर देखिए ये तो ओ ई एफ यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए परपेंडिकुलर, इसको इस तरीके से देखिए कि ये है, ठीक है, ये इक्वल कार्ड्स हैं, ये है, तो इस पर ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एंगल ये पर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर 90 है, और यहाँ से ये यहाँ तक 90 है। तो अगर हम 90 में से ये एंगल माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा, ये एंगल बचेगा। और इधर भी 90 में से इतना माइनस कर देंगे तो ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इधर ये 90 में प्लस कर देंगे ये एंगल, तो क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा। और इधर से भी ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 है पूरा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो ये बचेगा। वही चीज़ यहाँ करने जा रहा हूँ मैं कि 90 माइनस ओ ई एफ, 90 माइनस ओ ई एफ, एंगल ओ ई एफ इक्वल टू 90 माइनस एंगल ओ एफ ई, ओ एफ ई। अब जब माइनस कर दिया इस पूरे एंगल में से, 90 में से इतना माइनस कर दिया, थोड़ा बहुत क्या बचा, ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ए सी एफ ई, एंगल सी एफ ई। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, देखिए ये वाला। अब इसमें हम यही चीज ऐड कर दें, क्या कर देंगे, 90 प्लस ओ ई एफ, एंगल ओ ई एफ इक्वल टू 90 प्लस एंगल ओ एफ ई, ओ एफ ई। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, और इसमें इतना ऐड कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, बी ई एफ। तो एंगल बी ई एफ इक्वल टू एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। आपको यही प्रूफ करना था, है कि नहीं, कि ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल पर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं माइन्यूट हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये लाइन परपेंडिकुलर है, ना कि ये मिड पॉइंट है,
ये मिड पॉइंट है, और ये ओ ई और ओ एफ ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे तो यहाँ पर ये 90 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि इन द गिवन फिगर L and M आर द मिड पॉइंट ऑफ द टू इक्वल कार्ड्स AB and CD. AB and CD of a circle COR prove that angle OLM is equal to OML। और फिर क्या है ALM, ALM ये एंगल, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्या है CML ये एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, आपने जो यहाँ लगाया है वही चीज यहाँ पर भी है। ये मालूम है आपको, ये टू इक्वल कार्ड्स हैं इन द गिवन पर L and M आर द मिड पॉइंट ऑफ द टू इक्वल कार्ड्स AB and CD। ये मिड पॉइंट है LM और AB and CD आर टू इक्वल कार्ड्स है। जब मिड पॉइंट से सेंटर से मिड पॉइंट कार्ड के मिड पॉइंट पर कोई लाइन खींची जाती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये यहाँ से ये OA, OL और OM AB और CD पे परपेंडिकुलर है। जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन सब लगभग सेम है, ठीक है ना। अब ध्यान दिए, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। L and M आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। दोनों कार्ड हैं AB एंड CD के मिड पॉइंट हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने, कंस्ट्रक्शन में ड्रा OL and OM on AB and CD। अब ये जानते हैं आप कि ये परपेंडिकुलर मिड पॉइंट है, जिस पे ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये आपको मालूम है। तो OL और OM इक्वल हो जाएगा, OL और OM इक्वल हो जाएगा इन ट्रायंगल OLM में। देखिए अब क्या हो जाएगा, OL परपेंडिकुलर टू CD हो गया, यहां से देख लीजिए OL परपेंडिकुलर टू AB और OM परपेंडिकुलर टू CD, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM, क्यों, इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, OL इज इक्वल टू OM। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो OLM क्या है, एक कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल OLM। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल OLM इक्वल टू एंगल OML। देखिए पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, OLM इज इक्वल टू OML। अब दूसरा चीज क्या बताना, ALM। आप जानते हैं कि यहां से यहां तक का एंगल राइट एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें अगर 90 में से हम ये एंगल माइनस कर दें तो ये एंगल बचेगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि 90 माइनस एंगल OLM इक्वल टू 90 माइनस एंगल
एम एल। अब क्या बचेगा हमारे पास, एंगल ए एल एम, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा राइट एंगल है और ये एंगल मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास ए एल एम, एंगल ए एल एम इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए तो सी एम एल, एंगल सी एम एल। ये देखिए दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल दिया है COR, एंड PO बाइसेक्ट एंगल APC। PO ये एंगल APC को बाइसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। आपको ये प्रूव करना है कि दोनों कार्ड इक्वल हैं। अगर किसी तरह आप दिखा दीजिए कि ये इक्वी डिस्टेंट हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों कार्ड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपका थ्योरम है इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखिए आंसर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या सेंटर दिया हुआ है, PO बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ठीक है, OE और OF परपेंडिकुलर बनाइए। ड्रा परपेंडिकुलर OE on card AB, OE on card AB and OF and OF on card CD। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये राइट एंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए, ट्रायंगल OEP, ट्रायंगल OEP एंड ट्रायंगल OFP, ट्रायंगल OFP, फ्रॉम ट्रायंगल OEP OFP। अब इसमें देखिए आपको पहली चीज ये मालूम है कि एंगल OEP इक्वल टू एंगल OFP, एंगल OEP इक्वल टू एंगल OFP, एंगल OFP। क्यों, ये दोनों सब राइट एंगल है। और ये क्या है, एंगल OPE, एंगल OPE इक्वल टू एंगल OPF, एंगल OPF। क्यों है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल APC, इस पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर है, ठीक है। दो चीजें हो गई, और OP कॉमन साइड है तो OP इक्वल टू OP, ये कॉमन है। अब देखिए एंगल साइड, ठीक है ना, ये दोनों क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल से जो है ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल साइड एंगल थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल OEP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OFP बाई एंगल साइड। अब जब ये काम हो गया तो इसका मतलब OE इज इक्वल टू OF हो जाएगा, OE इज इक्वल टू OF बाई CP/CT, ठीक है। अब देखिए आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों कार्ड जो है यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, कार्ड AB इज इक्वल टू कार्ड CD। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से लिख सकते हो कार्ड AB इज इक्वल टू कार्ड CD। क्यों कार्ड AB इक्वल टू कार्ड CD, क्यों, ये
equal chord are equidistant from the center। तब आपने क्या दिखा दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। एक ही थ्योरम, देखिए पहली थ्योरम जो है आपकी, वो तीन थ्योरम जो है कि कार्ड जो है ये अगर यहाँ पे ये है, ये कार्ड है, ये सेंटर है, यहाँ से ये, अगर यहाँ से ये इसमें मिलाई जाती है तो ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो इसकी बाइसेक्टर होगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तो यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। ये हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से। इस तीन थ्योरम है। और दूसरी क्या थी, अभी हमने बहुत ज़्यादा यूज की है कि इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। अगर दो कार्ड इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, और अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो दोनों कार्ड इक्वल होंगी, ठीक है ना। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इन द गिवन फिगर equal cards AB and CD of a circle cut at right angle at E and cut at right angle at E। ये दोनों कार्ड एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही हैं, ये पूरा राइट एंगल है, ठीक है ना। इफ M and N आर द मिड पॉइंट ऑफ द AB and CD, M और N मिड पॉइंट ऑफ दोनों कार्ड AB and CD respectively, prove that OMEN is the square, OMEN is the square। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता ही गई होगी, ये स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। तो देखिए पहली चीज कि क्या कहते हैं कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये तो प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों कार्ड इक्वल हैं तो ये इक्वी डिस्टेंट है, तो OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये इस पे मिड पॉइंट है तो इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये राइट एंगल दोनों हो गए। ये राइट एंगल ही है, ये गिवन है कि AB और CD एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये राइट एंगल है ही है। जब तीन एंगल राइट एंगल हो गए तो ये चौथा एंगल राइट एंगल हो जाएगा। बस आपको ये प्रूफ करना है कि EM इज इक्वल टू EN। अगर ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है कि ये क्या कहते हैं, इस सेंटर से ये इक्वल कार्ड्स